नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक और पॉलिटिशियन के डेथ हुई। डेथ क्या हुई? उसको मारा गया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहने वाले एक थ्रू एंड थ्रू पॉलिटिशियन थे। इसलिए मैं बताऊं, 58 की पैदाइश है, 77 19 साल की उम्र में NSUI ज्वाइन कर लिया था, कांग्रेस का जो छात्रों का संगठन है, और फिर उसी में पॉलिटिक्स करते रहे 77 से 94, 95, 96 तक। मुंबई के यूथ कांग्रेस, इधर उधर के, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। फिर वहाँ से कॉरपोरेटर हुए। कॉरपोरेटर होने के बाद फिर वो 3 बार कांग्रेस के टिकट पे MLA हुए, 15 वेस्ट से। महाडा जो बोलते हैं वहाँ, महाराष्ट्र हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जो है उनका, उसके चेयरमैन बनाए गए जब कांग्रेस की सरकार थी। बाद में मंत्री भी बने जब कांग्रेस की सरकार में। अभी इस समय करंट में जो अभी लास्ट इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें उनके लड़के जो जीशान सिद्दीकी हैं, एक लड़का एक लड़की है, वो MLA बने। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे MLA बने और वो कांग्रेस के इस समय MLA हैं और मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इनके लड़के। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि जो ये पॉलिटिक्स है उसमें आज से कई साल पहले कभी कभार एक ऐसा, लेकिन अब वायलेंस, मरवा देना, सुपारी देना, ये बहुत आम बात होती जा रही है और ये चिंता की बात है। मूल जो बात है मैं उस पर भी आऊँगा, और जो मन में कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, वो प्रश्न भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये शाम को अपने लड़के के, वो जीशान सिद्दीकी जो MLA भी हैं, उनके ऑफिस में अपने लड़के के साथ बाहर निकलते हैं। इनकी बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और महंगी गाड़ी, रेंज रोवर गाड़ी है, उसमें ये बैठते हैं। वहाँ बैठने के साथ एक कोई फ़ोन आता है इनके लड़के का, वो उससे बात करने लगता है। और इसी बीच इनको और भी कार्यकर्ता इनके छोड़ने आते हैं, मतलब ये कोई अकेले नहीं आए थे वहाँ, और कार्यकर्ता छोड़ने आते हैं। वहाँ पे कोई धमाका होता है जिसमें धुआं बहुत होता है, और फिर वहाँ पे 3 लोग आके गोली चलाते हैं और गोली इनके सीने में आर पार हो जाती है। 3 गोली चलती हैं, शायद उसमें लीलावती हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उसके बाद एक लॉरेंस बिश्नोई एक गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने को ये मानता है कि पूरे देश में इसकी ब्रांचेस नहीं है, उसकी पूरे देश में उसके शूटर हैं। 700 से ज़्यादा शूटर को वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास है। इस तरह की हत्या, सुपारी लेके हत्या करते हैं। क्योंकि जो फेसबुक अकाउंट है उसमें उन्हीं के यहाँ से एक फेसबुक पोस्ट की गई, शुभू लोंकर जी ने किया, जो लॉरेंस बिश्नोई के बहुत एक समय साथी रहे थे। शुभम रामेश्वर लोनकर, पेट नेम उनका शुभू लोनकर है। उनके यहाँ से फेसबुक से अपलोड हुई और बाद में उसको डिलीट भी कर दिया गया। जो 3 अपराधी जिनका मुख्य नाम आ रहा है, 4 लोगों का आ रहा है, उसमें एक गुरमैल बलजीत सिंह 23 वर्षीय पकड़ लिए गए। धर्मराज कश्यप 19 वर्षीय बहराइच जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले पकड़ लिए गए। शिव कुमार गौतम फरार हैं, बहराइच के रहने वाले हैं, एक ही गांव के वो, और धर्मराज कश्यप हैं, नाम भी सुनिए धर्मराज। और धर्मराज कश्यप जी ने जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि वो नाबालिग हैं। फिर उनका टेस्ट कराया गया और ये प्रूव किया हो गया कि वो नाबालिग नहीं, वो बालिग हैं। वो, उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। वो नाबालिग वाले उसके पीछे छिपना चाहते हैं। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि ये घटना आपने पढ़ ली होगी, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या और कहाँ से ये हुआ और क्यों, कौन जिम्मेदार है, किसी की तो जिम्मेदारी होगी ही होगी। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, इनकी बहुत सी चीज़ें अजीब सी समझ में आती हैं। और मैं उस दिन बम्बई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार कहाँ कहाँ गलत की है उस पर भी प्रश्न होंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई मूल रूप से पंजाब में उनकी पैदाइश हुई, पंजाब में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पंजाब से वो LLB भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया है, DAV कॉलेज से पढ़े हैं। फिर वहीं पे इन्होंने अपना ये सब क्राइम का धंधा शुरू किया। क्राइम के धंधे में खूब आगे बढ़े, राजस्थान में भी जाके क्राइम करने लगे। तो इनका मुख्य पंजाब और राजस्थान था, और दिल्ली में भी। फिर ये पकड़े गए, तिहाड़ जेल में थे। 2-3 चीज़ें ज़रा इसमें समझने वाली होंगी। पहली चीज़ ये है कि इनका ज़्यादातर जो इन्होंने क्राइम किया है, जो मारा है, ये किया है, वो किया है, मैं उस पर भी आऊँगा और कुछ कुछ आपको बताऊँगा। ये जब राजस्थान गए तो इन्होंने
हालांकि ये राजस्थान के बिश्नोई नहीं है, ये पंजाब के बिश्नोई है, लेकिन इन्होंने सलमान खान से इन्होंने ये बताया कि सलमान खान को मुझे मारना है। जब 2018 में सलमान खान को 5 साल की सज़ा हुई और अभी तो सलमान खान उस पे बेल पे हैं। वो ब्लैक बक वाला जो केस था 1998 में, उन्होंने हम साथ साथ हैं पिक्चर में ब्लैक बक की शूटिंग कर दी थी, जो ब्लैक बक बिश्नोई समाज के लिए बहुत आदर का वो है और उसको वो बहुत धार्मिक दृष्टि से बहुत आदर के साथ देखते हैं। उस केस को लेके इन्होंने ये कहा कि मैं इनका ही कहना था कि सलमान खान को मारेंगे। इनके बहुत जो सबसे बड़े इनके सहयोगी हैं, जिनके साथ इनका बहुत उठना बैठना है, वो गोल्डी ब्रार हैं। गोल्डी ब्रार खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इंडिया में वांटेड हैं, कनाडा में रहते हैं और बहुत से इस तरह के जो अंजाम होते हैं, इस तरह के अपराध, उसमें वो भी उनका ठीक से इन्वॉल्वमेंट होता है। इन लोग सबसे ज़्यादा जब लाइमलाइट में आए तो एक पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसवाला, अगर आपको याद हो, मूसवाला का भी इन्हीं लोगों ने हत्या की थी मई 2022 में। और उस समय गोल्डी ब्रार का भी बयान आया था, वो बिश्नोई के साथ थे और उन्होंने ही ये बयान दिया था। बिश्नोई, हालांकि उस समय लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद थे जब ये हत्या हुई है, तो ये वहाँ से बैठ के हत्या करवाते हैं। नवंबर 23 में एक्टर सिंगर एक जिप्पी ग्रेवाल जी हैं, ये भी पंजाब के हैं, उनको शूट करने की भी इन्होंने जब उनके ऊपर शूट आउट हुआ उसकी भी जिम्मेदारी ली। उनका दोष ये था कि वो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी का दोष ये है, जो अपरेंटली लोग कह रहे हैं कि वो सलमान खान के बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, तो सलमान खान का जो दोस्त होगा उसको ये नहीं छोड़ेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो जिन लड़कों को इस जो हत्यारे हैं इसमें, उनको 50-50 हज़ार रुपया तीनों को मिला था। मतलब आज जान की कीमत क्या हो गई, 50-50 हज़ार रुपया तीनों को मिला था। कुल जो जैसा पेपर में आ रहा है पुलिस कह रही 2.5 से 3 लाख रुपए का टोटल सुपारी काम करने का ठेका था कि टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। वो लोग वहाँ आके रहे थे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो मैं आपके साथ आऊँ। इन्होंने, लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी कि साहब मेरा फेक इनकाउंटर हो सकता है, मुझे पंजाब पुलिस आके कभी गोली मार सकती है इनकाउंटर करके, तो मुझे यहाँ प्रोटेक्शन भी चाहिए और इस तरह की बातें। बाद में हालांकि वो पिटीशन उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। लेकिन एक अजीब सी चीज़ ये हुई कि 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उसने कहा कि हमें इनसे पूछताछ करनी है और वो इनको लेके साबरमती चली गई। अब आप ये सोच सकते हैं कि साबरमती गुजरात गुजरात में इनका कोई ऐसा क्राइम नहीं था, वो कहा गया कि वहाँ कोई स्मगलिंग का केस है या इस तरह का। 2023 में ले गई, अभी भी वो गुजरात के साबरमती जेल में आराम फरमा रहे हैं। वो क्यों ले गई? वो क्या ये इस स्थिति में थे कि अगर इनसे कोई बार्गेनिंग हो कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें तो इनकाउंटर करवा देंगे, तो ये कोई भी क्राइम इनसे करवाया जा सकता था ऑन दी फेस ऑफ इट, जो मोटा मोटी बात समझ में आती है। तो साबरमती जेल में ये हैं और वहाँ से बैठ के सारे क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ऑफ ऑल दी प्लेसेस, ये पंजाब में इनको कोई जगह नहीं, तिहाड़ जेल दिल्ली में कोई नहीं, इनको साबरमती में ऐसा क्या खास है कि ये वहाँ ले जाए जा रहे हैं गुजरात? ये एक प्रश्न है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ये आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि गोल्डी ब्रार तो कनाडा में है, तो अब वो कनाडा और वो सब खालिस्तानी वाली लड़ाई नहीं, अब तो मेन ये आ गए हैं। इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर पे सुबह 5 बजे गोली चलाई गई। वो विक्की गुप्ता और सागर पाल जी थे। उन्होंने भी बाद में जब बताया, अब मतलब ये पता लगा कि वो भी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा उनको ठेका दिया गया था, अब बम्बईया भाषा में कहें तो सुपारी दी गई थी कि सलमान खान का काम, और उसको कुछ लोग कहते हैं 25 लाख का ठेका था। दो चीज़ें आती हैं। अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ। वहाँ पे महायुति की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में, और वहाँ एक नहीं, वहाँ 3 लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। भाई चीफ मिनिस्टर शिंदे जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब हैं।
ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, इनको फरवरी में ऐसा लगा कि भाई जो भी इनको खतरा रहा हो वो, इन्होंने कांग्रेस से करीब 46 साल ये कांग्रेस में रहे। लड़का इनका कांग्रेस से एमएलए, उसने नहीं छोड़ा। लड़का मुंबई कांग्रेस यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस छोड़ के एनसीपी अजीत पवार को ज्वाइन कर लिया। मोटे तौर पे ऐसा लगता है, ऐसी एनालिसिस है कि भाई ये जो सरकार में रहे उसके साथ रहना चाहते थे कि भाई थोड़ा प्रोटेक्शन जो भी कारण रहा हो। बम्बई के सारे जो एमएलएज और जितने पॉलिटिशियन, ज़्यादातर लोगों के कुछ ना कुछ बिजनेस हैं। किसी की शुगर मिल है, किसी का बिल्डर है, तो कोई डेवलपर है, तो कुछ ना कुछ है। वो शायद ये कारण रहा होगा कि इनको लगा कि अजीत पवार के साथ रहना ठीक है। अब अभी जब इनको वो हुआ है, तो जो अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार है, उसके ही स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि भाई ये तो अजीब स्थिति है। एनसीपी अजीत पवार जो सरकार में है, वो कह रहे हैं कि उनका स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि साहब ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, ये तो सरकार पे क्वेश्चन करना है, सरकार ये क्या कर रही है, ये गैंग वॉर करवा रही है। हालांकि अजीत पवार कह रहे हैं कि नहीं हम लोग जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इस पर दो चार प्रश्न ये इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ये बताते हैं कि वो बहुत ही चाक चौबंद हैं, और उनका 2014 से 2019 जब वो चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल कड़क आदमी थे। तो अब क्या हो गया है वो, और एक नहीं है, इस तरह के तमाम केसेस, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले 1-1.5 साल में किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, वो कहीं रेप केस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसकी जांच कुछ नहीं है। ये माना जा रहा है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। बाबा सिद्दीकी का एक और चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि बाबा सिद्दीकी की गुडविल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से कल उनके जनाजे में लोग इकट्ठा हुए, वो देखने वाला मंजर था। और बाबा सिद्दीकी जनरली लोगों के बीच ब्रिज का काम करते थे। एक समय ऐसा था जब शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, तो ही वॉज अ पर्सन जो इन दोनों लोगों को एक पेज पे लाए, एक उनसे बात कराई, फिर उन लोगों की दोस्ती कराई। ये इस तरह के व्यक्ति थे, तो इसलिए दोनों के क्लोज थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का बहुत नाम होता था कि भाई बाबा सिद्दीकी की जो इफ्तार पार्टी है वो अपने में माने रखती है, तो एक बड़ी इफ्तार पार्टी करते थे। लेकिन इन सारे उसमें जब देवेंद्र फडणवीस साहब की बात आ रही है, तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ 2-3 बातों, एक तो सलमान खान के घर के बाद अगर ये हुआ, उसके बाद आपकी पार्टी का एक व्यक्ति, एक सीनियर पॉलिटिशियन की अगर ये दशा है, तो क्या बात होगी। दूसरा, ऐसा कहा गया है कि उनके पास 3 पुलिस के पीएसओज भी थे जो उनकी सुरक्षा के लिए। वो पीएसओज कहाँ थे? उन्होंने एक भी गोली चलाई क्या? इस पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। फडणवीस साहब इस पे चुप हैं। दूसरा, वहाँ पे एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई है कि कोई सीसीटीवी नहीं, मतलब बॉम्बे का बांद्रा इलाके में अगर कोई सीसीटीवी नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, तो क्या सीसीटीवी हटाया गया? पहले से पता था? कारण क्या था? क्योंकि शक तो होगा ही होगा। भाई अतीक अहमद को जब यहाँ पे मारा प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो सब कुछ वो हुआ तुरंत। तो हत्या, मतलब जो उसकी हत्या हुई उसके 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर वो सर्कुलेट होने लगा। जहाँ पे कहा जा रहा है इतने कार्यकर्ता थे, उस दिन 12 अक्टूबर को दशहरे का दिन था, रामलीला जलाने का समय था, पुलिस के उस बंदोबस्त नहीं जिन्होंने दौड़ा के पकड़ा, वहाँ किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शक तो पैदा करती हैं। अब बाबा सिद्दीकी को अब एक वो जो बीजेपी का अपना वो है, बीजेपी कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश कर रही है कि दाऊद के आदमी थे, दाऊद से मतलब इस देश का हर एक मुसलमान या तो दाऊद का दोस्त है या वो पाकिस्तान में रहता है। तो वो एक बीजेपी का जो अपना प्रयास होता है वो शुरू हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पे देवेंद्र फडणवीस साहब को जवाब देना है, बीजेपी को जवाब देना है, और शिंदे साहब को भी जवाब देना है। इस जवाबदेही से वो दूर नहीं हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बिल्कुल नहीं पटती है। उन्होंने तो सार्वजनिक मंच से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें एनसीपी अजीत पवार का जो वो है उनके लोगों ने हमें ट्रांसफ़र नहीं किया, हमें वोट नहीं दिए।
इसलिए हमारी इतनी खराब स्थिति हुई, ये सब उन्होंने कहा है। तो क्या अच्छा अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, मतलब बाकी सारी चीज़ों में बीजेपी को सिर्फ छूट है इस देश में हर चीज़ में पॉलिटिक्स करने की, दूसरा कोई अगर प्रश्न उठाए तो उस पर उसको छूट नहीं है। लेकिन प्रश्न तो उठेंगे ही उठेंगे, और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस साहब को कटघरे में खड़ा करके जवाब तो उनको देना ही होगा। उनके रिजिग्नेशन की, त्यागपत्र की मांग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में इस तरह का कभी त्यागपत्र देने का कोई चलन रहा है। उन लोग नहीं देते हैं, आप कुछ कर लीजिए, कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन त्यागपत्र नहीं देंगे। तो खैर, अब आप लोग की इसमें क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है? एक व्यक्ति तो मारा ही गया, वो गैंग वॉर में मारा गया जैसा कहने की कोशिश की जा रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, या किसी ने तो वो सुपारी दी है, तो कोई तो इंटरेस्टेड है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो। क्या वो केवल सलमान खान की दोस्ती की वजह से मारे गए? ये सब जांच के विषय हैं, और देखना है कि जांच इसमें कितनी बढ़ पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, साबरमती में कब तक लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाएगा? क्या अभी और आने वाले समय में और हत्याएं होनी बाकी हैं? धन्यवाद, थैंक यू।